क्या आप जानते हैं, भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन पूरे देश में केवल एक ही स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा का मुख्य मंदिर स्थित है। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा सरोवर जो माना जाता है कि ब्रह्मा के कमंडल से गिरी एक बूंद से बना। और क्या आप जानते हैं, एक ऐसा नगर जहां पाप भी स्नान करने से डरता है और जहां मृत्यु के बाद मोक्ष का मार्ग खुलता है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के हृदय में बसे पुष्कर की, जो केवल एक नगर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है। पुष्कर नाम की उत्पत्ति। पुष्कर शब्द संस्कृत भाषा से आया है। पुष्क का अर्थ है फूल और कर का अर्थ है हाथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा के हाथ से एक कमल पुष्प पृथ्वी पर गिरा। जिस स्थान पर उस कमल की 3 पंखुड़ियां गिरी, वहां बने 3 पवित्र स्थल: ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर। आज जो पुष्कर प्रसिद्ध है वो ज्येष्ठ पुष्कर है। पुष्कर सरोवर, मोक्ष का द्वार। पुष्कर सरोवर केवल एक जलाशय नहीं है। हिंदू धर्म में इसकी तुलना मानसरोवर से की गई है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर सरोवर में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ स्नान करने आते हैं। ये माना जाता है कि पुष्कर में किया गया पिंडदान सीधे आत्मा को मुक्ति प्रदान करता है। ओम ब्रह्मा मंदिर, भारत में एकमात्र। अब प्रश्न उठता है, जब ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक हैं, तो फिर उनके मंदिर इतने कम क्यों हैं? इसका उत्तर एक कथा में छिपा है। भगवान ब्रह्मा पुष्कर में एक महायज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के लिए उनकी पत्नी सावित्री का उपस्थित होना अनिवार्य था, लेकिन सावित्री समय पर नहीं पहुंची। यज्ञ अधूरा ना रह जाए, इस कारण ब्रह्मा ने गायत्री से विवाह कर यज्ञ पूर्ण कर दिया। जब सावित्री वहां पहुंची और ये देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इसी श्राप के कारण पुष्कर ही एकमात्र स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा की विधिवत पूजा होती है। पुष्कर का प्राचीन इतिहास। पुष्कर का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है: ऋग्वेद, महाभारत, पद्म पुराण, स्कंद पुराण। महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के समय पुष्कर में कुछ अवधि व्यतीत की थी। ऐसा भी माना जाता है कि सम्राट अशोक, हर्षवर्धन और बाद में मुगल शासक भी पुष्कर की पवित्रता को स्वीकार करते थे। पुष्कर मेला, आस्था और संस्कृति का संगम। पुष्कर मेला विश्व का सबसे प्रसिद्ध ऊंट मेला माना जाता है, लेकिन ये केवल व्यापार का केंद्र नहीं है। ये मेला है भारतीय संस्कृति का, लोक संगीत का, साधु संतों का, भक्ति और परंपरा का। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पूरा पुष्कर एक जीवंत उत्सव में बदल जाता है। विदेशियों की दृष्टि में पुष्कर। विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि पुष्कर केवल एक नगर नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। यूरोप, अमेरिका और रूस से लोग आज भी यहाँ ध्यान, योग और आत्मखोज के लिए आते हैं। पुष्कर एक समय आध्यात्मिक यात्रियों का महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। आक्रमण और संरक्षण। मध्यकाल में भारत पर अनेक आक्रमण हुए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पुष्कर कभी पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। कहा जाता है कि आक्रमणकारी भी इस स्थान की पवित्रता से डरते थे। आज का पुष्कर। आज का पुष्कर परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ है 52 घाट, 400 से अधिक मंदिर, शांति, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा। पुष्कर केवल घूमने की जगह नहीं, ये अनुभव करने की जगह है। समापन। तो अगली बार जब आप इतिहास पढ़ें तो केवल तिथियां याद मत कीजिए, कभी पुष्कर आइए, जहां हवा में भी मंत्र है, जल में भी मुक्ति है और इतिहास आज भी जीवित है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसे सुनाया जाता है। ऐसी ही इतिहास से जुड़ी दमदार और सच्ची कहानियां देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेहरा हिस्ट्री फाइल्स।